हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इससे पहले मैंने डीयू के बारे में डिस्कस किया था, पीयू के बारे में डिस्कस किया था। देन वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लाइक एलपीयू एंड थापड़ यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केयू के बारे में। जो केयू जो है वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है। तो बेसिकली पंजाब के, हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के एंड हिमाचल के लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो अगर बात करें केयू एक स्टेट यूनिवर्सिटी है तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू, अगर आपका आईआईटीज, एनआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं होता तभी आप केयू के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, कुछ फैक्टर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होता है अगर हमें किसी भी यूनिवर्सिटी को जानना हो कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी है या नहीं है। तो कुछ फैक्टर्स जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है एडमिशन कैसे होता है, फिर क्या हमारा इनका फीस स्ट्रक्चर रहता है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ होगी, लाइब्रेरी होगी, लैब वर्क हो गया, तो इनका सिलेबस कैसा होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लेसमेंट्स, अबाउट प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। एट द एंड मैं डिस्कस करूँगी क्या एडवांटेजेस हैं केयू के पढ़ने के लिए और क्या डिसएडवांटेजेस हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं एडमिशन के साथ। अगर मैं बात करूँ एडमिशन की, तो केयू में एडमिशन थ्रू एंट्रेंस होता है। तो केयू का अलग से एक एंट्रेंस रहता है जिसके बेसिस पे एडमिशन किया जाता है। टोटली केयू के एंट्रेंस के बेसिस पे ही एडमिशन होता है, कोई भी आपके बीएससी एमएससी के मार्क्स ऐड नहीं होते। ठीक है, तो आपका जो है वो आपको मेरिट लिस्ट आ जाएगी जो स्टार्टिंग वाले हैं, तो जो मतलब उनकी सीट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर जो है वो है सीट्स की सीट्स कितनी है। अगर मैं सीट्स की बात करूं, टोटल केमिस्ट्री के लिए सीट्स रहती हैं 140। आउट ऑफ 140, 120 जो है वो केमिस्ट्री के लिए है और उसमें से 20 जो है वो फार्मास्यूटिकल के लिए है। अब ये फार्मास्यूटिकल मतलब जो आपका पर्टिकुलरली हो जाएगा कि फार्मास्यूटिकल के लिए होगा, मतलब आपकी एमएससी अब केमिस्ट्री में ना होके फार्मास्यूटिकल में होगी। तो 120 केमिस्ट्री की सीट्स रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर इनमें स्पेशलाइजेशन होता है। फर्स्ट ईयर सभी बच्चे सेम पढ़ते हैं, 120 के 120 बच्चे, और नेक्स्ट ईयर जो है वो स्पेशलाइजेशन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो स्पेशलाइजेशन है वो किस बेसिस पे होता है। जो स्पेशलाइजेशन है वो ऐसा होता है कि आपको बोला जाता है, जो टॉप रैंक्स आते हैं फर्स्ट ईयर में, जो टॉप रैंक आते हैं उनको मतलब ऑप्शन रहता है वो कोई भी चूज कर सकता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। जैसे उनको मतलब बिल्कुल इक्वल स्टूडेंट रखने होते हैं, 40 स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक में, 40 इनऑर्गेनिक में एंड 40 फिजिकल में। लास्ट वाले बच्चों के लिए वही होगा, जो बच गया वही उनके लिए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है स्पेशलाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन में मतलब आपको सेकंड में, अगर आपने ऑर्गेनिक लिया है मतलब आप सेकंड ईयर में सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ोगे, अगर फिजिकल लिया है तो सेकंड ईयर में सिर्फ फिजिकल पढ़ोगे। ऐसे रहता है इनका स्पेशलाइजेशन। अब थर्ड फैक्टर आता है फीस। तो यहाँ पे फीस जो है वो बहुत कम है। इट वॉज अराउंड 9 to 10,000 ऐसे कुछ रहेगी पर सेमेस्टर या कुछ भी, बहुत कम फीस है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। ठीक है, लेकिन जो फार्मा की जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगर हम नॉर्मल वाली केमिस्ट्री की बात करें। तो बेसिकली आपके पास अगर आपका एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा रैंक है, यू कैन चूज एनी वन। बट अगर आपका एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा रैंक नहीं है तो आपको सीट्स के अकॉर्डिंगली होगा। बट ओनली देयर आर 20 सीट्स फॉर फार्मा, बाकी 120 जो है वो केमिस्ट्री पे है। थर्ड चीज जो है वो आती है वो हॉस्टल्स। तो यहाँ पे हॉस्टल्स सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हॉस्टल्स में सीट्स नहीं है। जो भी बच्चा हॉस्टल लेना चाहता है तो सबको हॉस्टल्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। राइट, अब फोर्थ फैक्टर आता है, फोर्थ फैक्टर लैब वर्क की। यहाँ पे लैब वर्क कैसा है, तो लैब वर्क अच्छे से करवाया जाता है कि जो भी आपको डेली आपकी लैब्स होती हैं, फर्स्ट ईयर में आपकी तीनों लैब्स लगेंगी, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। बट नेक्स्ट ईयर में आपका जो भी स्पेशलाइजेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी लैब लगेगी। राइट, तो ये हो गया लैब का। लैब डेली लैब होती है 3 आवर्स की, मतलब अगर आपके मॉर्निंग में थ्योरी लेक्चर है तो इवनिंग में आपकी लैब्स होंगी। तो मंडे से फ्राइडे तक होता है, सैटरडे और संडे आपको ऑफ रहता है।
उसके बाद बात करते हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में इनका दो चीज़ें रहती हैं कि एक सेंट्रल लाइब्रेरी होता है और एक डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट जैसे आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है तो आपकी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी होगा, और एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी रहता है। तो बुक्स क्या है, अच्छी बुक्स मिल जाती हैं, सारी बाहर फॉरेन ऑथर्स की बुक्स मिल जाती हैं। इन केस आपको बुक रखना है थोड़ा दिन के लिए तो आप 1 मंथ 2 मंथ ऐसे मतलब एडजस्ट हो जाता है, तो आप कर सकते हो। अगर बात करें सेंट्रल लाइब्रेरी जो कि मेन लाइब्रेरी है केयू की, उसमें 15 डेज के लिए बुक ही इशू होती है। तो आपको बुक्स की कोई टेंशन लेने की, अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई है, फुली एसी है, तो लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं, लाइब्रेरी हो गया कि प्रोजेक्ट वर्क। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं रहता, तो जो भी है वो आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर आप इंटर्नशिप लेना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू हैव एक्सपोजर, कि आपको रिसर्च का आइडिया लगे, तो आपके लिंक्स बने, रिकमेंडेशन बने, जो कि आप बाहर जाने में, आप जब बाहर जाके अगर पीएचडी करना चाहते हो एमएससी के बाहर, तो वो आपको हेल्प कर सकता है थ्रू इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप तो कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको इफ़ यू आर फ्रॉम some other university you can't apply, you can only apply when you are in IITs or something like that. बट आई विल से कि आप कोई भी बच्चा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। यू कैन आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम द टीचर्स, ठीक है, आप हेल्प कर सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं है तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट, अगर आपको पीएचडी करना है तो डेफिनेटली आपके पास जून और जुलाई 2 मंथ्स की हॉलीडेज रहती हैं, तब आपको इंटर्नशिप के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर हम बात करें, नेक्स्ट फैक्टर आता है प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे प्लेसमेंट इंडस्ट्रीज आती हैं, तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट को ही लेना प्रेफर करते हैं, तो वो चीज़ रहती है। तो मेनली इंडस्ट्री में ही आपकी जो है वो प्लेसमेंट रहती है। नेक्स्ट फैक्टर आता है सिलेबस, जो कि मुझे ये सबसे अच्छा लगा इस यूनिवर्सिटी का। लेट्स से आपने ऑर्गेनिक लिया है तो आपका जो सिलेबस होगा वो प्रॉपर ऑर्गेनिक बेस्ड होगा, मतलब अच्छे से आपको ऑर्गेनिक का सिलेबस करवाया जाएगा, जो कि नेट में आता है प्रॉपर। पेरिसाइक्लिक हो जाए, फोटोकेमिस्ट्री हो जाए, फिर उसके बाद सारी नीम रिएक्शंस होगी, रीजेंट्स होगी, सब कुछ आपको अच्छे से करवाया जाता है। लेट्स से आपने अगर फिजिकल लिया है तो फिजिकल का जो भी नेट का सिलेबस है तो करवाया जाता है। फर्स्ट ईयर में तो करवाया जाता है, जैसे मेन जो सेकेंड ईयर में सिलेबस आना पूरा टोटली नेट बेस्ड है। तो बच्चे जो है वो विद इन एमएससी भी बहुत बच्चे यहाँ के नेट निकाल लेते हैं। तो जैसे मैंने जिससे बात की थी, उन्होंने विदाउट कोचिंग विद सेल्फ स्टडी नेट निकाला है केयू से। तो उनका सिलेबस इतना अच्छा होता है कि आप विदाउट कोचिंग भी नेट निकाल सकते हो, बट ऑब्वियसली अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, राइट। तो मतलब आप अच्छे से निकाल सकते हो अगर आप केयू के सिलेबस बहुत ज़्यादा अच्छी से प्लान्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे फेस्ट वगैरह की, क्या फेस्ट वगैरह होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे फेस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फेस्ट होता है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के लोग आते हैं और अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो काफ़ी बड़ा फेस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे देखने को भी बना हुआ है, यहाँ के मतलब दिखाया गया है यहाँ पे अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बना हुआ है कि हरियाणा के लोग कैसे रहते थे, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। तो ओवरऑल अगर मुझे इस वीडियो को सम अप करना पड़े, क्या एडवांटेजेस हैं केयू में पढ़ने के या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहले एडवांटेजेस कि इनका सिलेबस अच्छा है जिससे आप इजीली नेट को निकाल सकते हो। सेकंड, आपके पास इनफ टाइम है एमएससी में कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो और नेट का निकाल सकते हो। लाइक अगर आप प्रोजेक्ट वर्क में होते हो, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि हम अपना नेट का पढ़ सकें, राइट। और सेकंड चीज़ जो है, अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क है। लेकिन अगर मैंने वही बोला है कि अगर प्रोजेक्ट वर्क नहीं है तो आपको इंटर्नशिप के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर आपका मन है कि आपको पीएचडी अब्रॉड से करनी है या आपको पीएचडी इंडिया से भी करनी है, स्टिल यू वांट सम काइंड ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस कि रिसर्च होता क्या है, तो उसके लिए आप इंटर्नशिप कर सकते हो। इंटर्नशिप के लिए तो ऐसा नहीं है कि आप
इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से हो गए या इस पर्टिकुलर आईआईटी से हो गए तभी आपको मिलेगा। तो ये फैक्टर थोड़ा बहुत हम इसकी डिसएडवांटेजेस को ऐसे कर सकते हैं कि इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं किया जाता जैसे कि आपको इंटर्नशिप करनी है, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किया जाता था लाइक थापड़ में या एलपीयू में कि आपको इंटर्नशिप करो, राइट। तो वो चीज़ नहीं रहती। तो आई होप मैंने सब फैक्टर डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यू कैन आल्सो सेंड मी अ ईमेल, ठीक है। आपको ईमेल एड्रेस मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।